हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि चार्ट को कैसे रीड करना है, कहाँ से बाजार, कौन सी कैंडल कैसे बनती है, कब बनती है और एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए, और चार्ट को सही रीड कैसे करना है। ठीक है, अप ट्रेंड में है तो एंट्री कैसे बनानी है, डाउन ट्रेंड में है तो एंट्री कैसे बनानी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब ये देखो, यहाँ पे बाजार ने क्या किया, अपसाइड मूवमेंट दे रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री, कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल की ढूंढ लेंगे यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, कि यहाँ पे ये सेल हो रही है, इतनी बड़ी इंगल्फिंग कैंडल बनी है तो यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके पहले ये देखो, कोई जोन, जोन मतलब एक ग्रीन रेड कैंडल, सॉरी, ठीक है, रेड कैंडल अप ट्रेंड में है तो हमें एक रेड कैंडल मिल रही है तो उसको भी मार्क करना पड़ता है ये। ठीक है, ये एक यहाँ से क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक बायर का जोन बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये पुल बैक, यहाँ पे मान लो सेलर एक्टिव है, फिर इतनी बड़ी कैंडल बायर की आई है। ठीक है, बायर की कैंडल के बाद अगर ये निकल जाता, ये जोन इसके निकल जाता तो हम एंट्री प्लान कर सकते थे। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये देखिए कि यहाँ पे फिर इसने यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दी है। ठीक है, अब फिर ये देखो रेड कैंडल। ठीक है, इसके ऊपर देखो निकली बाजार, इसके नीचे नहीं आ रही है, इसके अप साइड मोमेंट दे रहा है ये। ठीक है, ऐसे ही हमें इसमें कॉल में पुट में करना है, मतलब बाजार डाउन साइड की मूवमेंट दे रहा है तो क्या करते हैं, ग्रीन कैंडल देखते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, पहले ये जोन को देखो आप, ये जोन था हमारे पास। ठीक है, इस जोन का ब्रेकआउट होना जरूरी है ये। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया ये। ठीक है, यानी कि जो कॉल में थे, यानी कि अप साइड मूवमेंट था, वो अप साइड मूवमेंट यहाँ पे आके खत्म हो गया है और यहाँ से डाउन, फिर बाजार ने देखो रिटेस्ट किया है बिल्कुल। ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद ये नीचे अप साइड कितना अच्छा मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो ऐसे हमें चार्ट को रीड करना है, और भी चार्ट में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये चीज देखिए आप, ये चीज। ठीक है, ये एक जोन बन जाता है। ठीक है, और ये, ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे इसका ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये, तो एंट्री करने के लिए ना, तो हमें, अभी कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट, ये बुलिश मोमेंटम दिया है, यहाँ पे एक डे क्लोजिंग कैंडल है ये। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है, ये चीज, ये, ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पे ये एक, यहाँ पे एक मिनी स्पॉट हो गया ये। ठीक है, यानी कि आप इसे ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो। ठीक है, या एक सेलर का जोन बोल सकते हो। ठीक है, अब ये इसके ऊपर नहीं जा रहा ये, क्योंकि यहाँ पे आएगा सेल कर देंगे ये। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चार्ट को कैसे रीड करना है, और भी एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये, इसको समझते हैं कि ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, ये कैंडल, अब ये देखो इतने बड़ी सेल कैंडल आई है लेकिन इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाई है। ठीक है, ये अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, ये चीज है, इस चीज को देखो आप। ठीक है, अब ये इतना बाजार ने मूवमेंट नहीं दिया है, तब आपको ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है कि ये कहाँ से, क्योंकि ये जब तक किसी भी लो पे ऊपर सस्टेन होता है ना बाजार कैंडल के, या स्विंग लो के, ये जैसे लो था ये उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है तो एक मोमेंटम देता है ये। ठीक है, फिर ये देखो यहाँ पे इसने रिवर्स ले लिया।
ठीक है, ऐसे कैंडल को मार्क कर लेना है, पूरी कैंडल को मार्क करना है। जैसे अब ट्रेंड में है, ठीक है, यहाँ से आया बाजार नीचे गया, तो हमें इस ग्रीन कैंडल को मार्क करना है। ठीक है, जिसे टच करते बाजार नीचे गिरता है। ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन बननी चाहिए बीरिश की। ठीक है, और जब हम बुलिश पैटर्न देख रहे हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन बनती है बुलिश पैटर्न की। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा कि क्या पैटर्न बनता है ये। ठीक है, अभी तो ये इतना समझ रहे हैं कि जैसे बुलिश पैटर्न है या बेरिश पैटर्न, तो इसमें एंट्री कैसे बनाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें में अब बाजार रिवर्सल कैसे होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बड़ी सेल कैंडल आई, अब ये देखो यहाँ पे एक जोन बना हुआ है बाजार ने। ठीक है, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं, पहले ही भाग गया ये। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये छोटे छोटे जोन होते हैं ना, ये बहुत जरूरी जोन होते हैं, जिसका ब्रेकआउट नहीं करता है बाजार की, उसको रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाता है ये। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया है ये। ठीक है, तो अब ये देखो ये जोन है ना, बिल्कुल ये देखो छोटा सा जोन बना लिया इसने। ठीक है, अभी जोन बोल सकते हैं, पिन बार कैंडल बोल दो, डोजी बोल दो इसको। ठीक है, ज़्यादा कैंडल स्टिक के बारे में एक बार नहीं बताऊंगा क्योंकि कंफ्यूजन होती है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन हुआ है इसका। ठीक है, और फिर इसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर बना के ये जोन इसने क्रिएट कर दिया ये। ठीक है, अब ये देखो इसके ऊपर सस्टेन हुई बाजार पर गया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ ये हमारा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं और अपसाइड मोमेंट दे दिया इसने। ठीक है, तो ऐसे बाजार को अगर मान लो किसी का ब्रेकआउट देता है जोन का, ठीक है, ब्रेकआउट देगा ना, तो उसके ऊपर एक कैंडल पूरी सस्टेन होती है, जैसे ये होती है ना कैंडल, ये चीज ये जोन हो गया। ठीक, अगर उसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं हो रही है, ठीक है, अब ऐसे इसके ऊपर अगर ये कैंडल बनी फिर ऊपर निकाल के चले जाती, तब हम ये सोचते कि ये एक स्पॉट बन गया ये अभी। ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट से आप हमेशा बचो को, स्पॉट हो चाहे रेजिडेंस हो, उससे बचना चाहिए ना, उस पर ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप उसमें ज़्यादा ट्रेड करो, आपकी ट्रेडिंग सबसे आसान हो जाएगी अगर आप किसी ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड नहीं कर रहे हो तो। ये हमेशा ध्यान रखो, ब्रेकआउट को ट्रेड कभी मत करना। ठीक है, तो और भी किसी भी चीज़ के सेटअप पे कैंडल स्टिक के पर आपको चाहिए वीडियो अच्छी, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा आपको कैसे। आज तो मैंने जो पुलिस और बीआरएस होता है उसमें कैसे एंट्री बीच में प्लान करनी है। ठीक है, ऐसे रैंडम में नहीं घुसना होता है कि ये अपसाइड मूवमेंट दे रहा है ये यहाँ पे घुस गई। ठीक है, वो एक तुक्केबाजी ट्रेडिंग हो गई है ये। तो ये चीज़ें याद रखने की आती है। और आप जो भी और वीडियो बताओगे किसी भी पैटर्न पे या एंट्री कैसे बनाते हैं, स्ट्रेटजी बताओ वो अच्छी सी कोई। ठीक है, तो वो मैं स्ट्रेटजी अच्छी से बता दूंगा जिससे आप प्रॉफिट आराम से कमा सकते हो। ठीक है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है हमारी स्ट्रेटजी से, जो कि बिल्कुल आसान है। ठीक है।